नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, थायराइड ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारे शरीर को और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। अगर आपको हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड कोई भी हो तो आपका या तो बहुत ज्यादा वेट गेन होता है या बहुत ज्यादा वेट लॉस होता है। इसके अलावा शरीर बहुत ज्यादा तकलीफों से गुजरता है। बहुत जरूरी है कि हम थायराइड को समय से कंट्रोल करें और अगर हम बॉर्डर लाइन पे हैं तो उसे ना होने दें। इसके लिए हमें क्या खाना खाना चाहिए, यानी हमारा डाइट प्लान क्या होना चाहिए जिससे कि हम अपने आप को थायराइड से बचा सके। इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हम जुड़ रही हैं हमारी गेस्ट डॉक्टर वर्षा पटेल जोशी। डॉक्टर वर्षा पटेल जोशी फाउंडर है हैप्पी लिविंग न्यूट्रिशन, साथ में कई सालों से डाइट एंड न्यूट्रिशन के ऊपर प्रैक्टिस कर रही हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर वर्षा पटेल जोशी से और बात करते हैं थायराइड के लिए क्या डाइट प्लान होना चाहिए। वेलकम मैम, वेलकम टू अवर शो सरल बात। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से थायराइड हो जाता है। थायराइड अपने शरीर में एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड रहता है जो अपने थ्रोट में प्लेस किया रहता है। उसमें बहुत एसेंशियल थायराइड हार्मोन सिक्रेट होते हैं जो अपने बॉडी फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके बहुत सारे कॉजेज है, जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है जिससे ग्रेव्स डिजीज होता है, हशीमोटोज डिजीज होता है। दूसरा गॉइटर हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी जो बहुत कॉमन है गॉइटर होने के लिए। दूसरा है प्रेगनेंसी में बहुत लोग लेडीज को हाइपोथायराइडिज्म डिटेक्ट होता है, और अगर उस टाइम पे उसको ट्रीट नहीं किया जाता है तो मदर और चाइल्ड दोनों के लिए बहुत घातक रहता है। जैसे मिसकैरेजेस हो सकते हैं या प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है, बच्चों में कंजेनिटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मदर को हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, तो इट हैज टू बी ट्रीटेड एट दैट टाइम। दूसरे कॉजेज आते हैं पोस्ट मेनोपॉज भी, थायराइड बहुत लेडीज में डिटेक्ट होता है, पोस्ट मेनोपॉजल ऑनसेट भी रहता है। उसके अलावा जेनेटिक रहता है कि एट बर्थ थायराइड ग्लैंड ही एब्सेंट है या फिर इट इज नॉट फंक्शनल ओनली। ये कॉजेज रहते हैं। दूसरा कैंसर हो सकता है, गॉइटर्स हो सकते हैं, नोड्यूल बिनाइन नोड्यूल्स हो सकते हैं। ये सारे बहुत सारे कॉजेज है जो थायराइड प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। पर अपने देश में सबसे कॉमन है हाइपोथायराइडिज्म एंड दूसरा है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म किसको कहते हैं, जहां पर अपना ग्लैंड बहुत अंडर एक्टिंग है, लो थायराइड सिक्रेट करता है, उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स होते हैं। हाइपरथायराइडिज्म उसका ऑपोजिट है, उसमें ज्यादा एक्टिव होता है ग्लैंड और ज्यादा हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, उसकी वजह से भी काफी प्रॉब्लम्स होते हैं एंड इट शुड बी ट्रीटेड एट दैट टाइम। तो मैम, डाइट प्लान क्या होना चाहिए जिससे कि हम थायराइड को अवॉइड कर सके। प्रिवेंटिव मेजर इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, डेफिनेटली। तो जिनको भी अगर फैमिली हिस्ट्री है थायराइड की, तो उनको तो डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज ऑल्सो अपने हेल्थ के लिए हमको ध्यान रखना ही चाहिए। तो जो चीजें हम कर सकते हैं, जैसे योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, ईटिंग अ बैलेंस डाइट, ईट लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, दैट इज जो लोकली ग्रोन और सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स है वो खाने हैं, और वेरियस कलर्स के खाने हैं, so that gives lot of antioxidants to your body. दूसरा सिलेनियम, सिलेनियम इज वेरी एसेंशियल फॉर योर बॉडी और वो बहुत कम चीजों में अवेलेबल रहता है, तो वो चीजें अपने डाइट में इंक्लूड करना जरूरी है। जैसे कि नट्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, सीवीड्स है, फिश है, राइस है, सीरियल्स है। आयोडीन रिच फूड खाना है। अभी तो खैर आयोडीन फोर्टिफाइड सॉल्ट्स अवेलेबल है, सो दैट डेफिनेटली टेक्स केयर ऑफ इट, बट स्टिल थोड़ा आयोडीन मिल्क मिल्क प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है वो खाना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में अवेलेबल है वो खाना चाहिए। सो इफ यू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, डी स्ट्रेस करना चाहिए, तो अपना थायराइड का ऑनसेट, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म का ऑनसेट डिले हो सकता है या वी कैन प्रिवेंट इट। मैम, अगर किसी को ऑलरेडी थायराइड है, अभी जो आपने डाइट प्लान बताया वो तो आपने बताया कि अगर हम बॉर्डर लाइन पे है या हमें थायराइड नहीं है तो हमें क्या खाना चाहिए। अगर किसी को ऑलरेडी थायराइड है तो बहुत सारी चीजें तो वैसे ही डॉक्टर खाने के लिए मना कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति का डाइट प्लान क्या होना चाहिए। हाँ, जिनको थायराइड प्रॉब्लम्स है डेफिनेटली उनको गॉइट्रोजिनस फूड अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, केल है, सोया है। ये सब चीजें आपका आयोडीन एब्जॉर्प्शन में डिफिकल्टी करता है, सो वी अवॉइड ऑल दिस फूड। सेकेंड इज अपने को अगेन जो सिलेनियम, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग थायराइड फंक्शन, तो सिलेनियम रिच फूड खाना चाहिए जो मैं आगे मेंशन कर चुकी हूँ आपको। ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स खाना चाहिए, नट्स खाना चाहिए, और बाकी अपना बैलेंस डाइट खाइए। जिनका हाइपोथायराइडिज्म है उनका वेट बढ़ रहा है,
मेटाबॉलिज्म लो है, तो दे डेफिनेटली नीड टू एक्सरसाइज, गो फॉर वॉक्स। ऐसा नहीं है कि आप सीधा जंप करने लगे या ट्रेडमिल पे चलने लगे, दैट इज नॉट एडवाइजेबल। ग्रेजुअली आप एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, वॉक कीजिए, सिंपल योगा एक्सरसाइज कीजिए, ग्रेजुअली आपका एक्सरसाइज रूटीन बढ़ाइए, सो दैट विल हेल्प इम्प्रूव योर मेटाबॉलिज्म रेट और आपका वेट लॉस भी हेल्प करेगा। बिकॉज थायराइड की वजह से कंसेप्शन भी डिफिकल्ट होता है। तो जो यंग मदर्स है, मतलब जिनको दे आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी और उनको थायराइड है, तो उनको डाइट और मेडिसिन दोनों का और एक्सरसाइज, दे हैव टू कॉम्बिनेशन ऑफ तीनों का करके दे हैव टू मैनेज सो दे कैन कंसीव। हम डाइट के ऊपर ध्यान रखेंगे, सो इज इट पॉसिबल कि हमें मेडिकेशंस ना लेनी पड़े, कंप्लीट डाइट प्लान ही हमें थायराइड से दूर रखे, ऐसा पॉसिबल है? थायराइड अगर माल फंक्शनिंग हो रहा है, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है, तो वी कैन डेफिनेटली ट्रीट इट, लेकिन मेडिसिन नहीं लेना, इट इज नॉट एडवाइजेबल। थायराइड सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है सो दैट योर बॉडी फंक्शंस आर मेंटेन्ड नॉर्मल, so that is you have to do that. Along with that you definitely do the diet thing, और we have to monitor, अगर थोड़े टाइम में अगर थायराइड नॉर्मल रहता है तो we can gradually taper off the medicine and see कि फिर भी अगर थायराइड फंक्शंस नॉर्मल हो गए then it is fine, otherwise you have to lifelong keep taking the supplements and also do the diet so that जो थायराइड के सिम्टम्स है या जो साइड इफेक्ट्स है वो ना हो। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतने अच्छे से बताया। और डाइट प्लान सीरियसली बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डाइट तो मुझे लगता है हर चीज के लिए इम्पोर्टेंट होता है, एंड थायराइड के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, हम इसी तरीके से आपके साथ मिलते रहेंगे, नई इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।